गायत्री मंत्र जो वर्णात्मक है कभी भी अन्यथा नहीं लेंगे। अगर कोई लोग इसमें गायत्री मंत्र का जाप करते हैं अन्यथा नहीं लेंगे। मंत्र में शक्ति होती है, यही मंत्र फिर उस ध्वन्यात्मक गायत्री मंत्र की योग्यता प्रदान करेगा, लेकिन युक्ति के अनुसार। राम राम तो बहुत बार लोग कहते हैं। पंजाब में आप जाएंगे तो पंजाब के लोग जैसे मिलेंगे तो सुबह सुबह बोलेंगे, आया हम लोग भी कभी जाते हैं तो बोलते हैं राम राम महाराज जी। राम राम तो बचपन से ही करते आए, लेकिन ध्वन्यात्मक राम नाम जो है उसमें गति अब तक नहीं हो पाई है, वहां तक पहुंच नहीं पाए। सदगुरु महाराज कहते हैं, ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना जोजन करे सदाई, में ही तासु ताप सब नासै, मुक्ति दिशा सो जाई। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। कल से ही महाकुंभ की चर्चा हो रही है। कुंभ मेला लगा कहाँ है? वैसे तो इतना बड़ा हो गया है आजकल मेला, लेकिन मेले की जगह कौन सी है? गंगा और यमुना के बीच की जो जगह है, ध्यान दीजिए। अब तो गंगा के उस पार भी, इस पार भी, यमुना के उस पार भी, बीच में भी। लेकिन महाकुंभ का जो स्वरूप है वो गंगा और यमुना के बीच की जो जगह है, उसी बीच में कुंभ मेला लगा करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि महात्माओं की संख्या बहुत हो गई, लोगों की संख्या बहुत हो गई। कहने का भाव, ये जो कुंभ मेला गंगा और यमुना के बीच की जो जगह है, बीच की जो वो पावन भूमि है, वहीं पर लोगों का संगम होता है। सदगुरु महाराज वहां गए प्रयागराज, तो वहां के पंडों से पूछा कि गंगा और यमुना तो दिखती है, सरस्वती कहाँ दिखती है महाराज? पंडों से पूछा तो सरस्वती नदी के संबंध में पंडों ने कहा कि महाराज जी, सरस्वती अंतः सलीला है, अंदर ही अंदर बह रही है। बड़ी हमारे शास्त्र में जो कथा, जो प्रसंग लिखा गया है, वो बड़ा ही रहस्यमय है। बहुत सारे डिग्रियां हासिल की है, लेकिन जब तक संत की शरण नहीं आते, सदगुरु की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक विषय समझ में नहीं आता। तो भगवान कहते हैं असंभव नहीं है, संभव है लेकिन दुर्लभ है। जैसे भगवान कहते हैं कि शरीर, मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। कितना दुर्लभ शरीर है, लेकिन हम आपको सुलभ भी तो हो गया है। तो सुलभ हो सकता है सज्जनों। भगवान शंकर कहते हैं, दुर्लभम तत्व दर्शनम, तत्व दर्शन भी दुर्लभ है। दुर्लभा सहजा अवस्था, सहज अवस्था भी दुर्लभ है, जब तक सद्गुरु करुणा न करे। सद्गुरु करुणा बिना। इसलिए सद्गुरु तो जीवन में चाहिए। जीवन में सद्गुरु मिलेंगे तो सब कुछ सुलभ हो जाएगा। जो दुर्लभ है वो सब सुलभ हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि किसी किसी लोगों के लिए सुलभ है, सुलभ सबके लिए। कैसा मार्ग है ये? गोस्वामी जी कहते हैं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। भगवान श्री राम कहते हैं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। भगति मोर पुराण श्रुति गाई। इस मार्ग पर चलने वाला योग क्या है? भक्ति ही है। लेकिन योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवती ही भोग। योग से ही